Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about the topic that is oxidation state and oxidation number. तो students oxidation state ही basically oxidation number ही होता है. बस ये होता है कि कहीं जगह पर हम लोगों ने इसको mention किया होता है oxidation state या हम कभी एक बार इसको लिखते हैं oxidation number और इसके लिए जो है ना इसको हम symbolize करते हैं या तो हम उस symbol इसके लिए use जो करते हैं वो क्या होता है OS से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को. इस तरह हम ब्रैकेट में लिख देते हैं और इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेंशन करना हो तो ON से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो दोनों जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको. इसके लिए सिंबल्स हम यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर. तो स्टूडेंट्स आज जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं या ऑक्सीडेशन नंबर जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं. हम उसमें ट्रांजिशन मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आज वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. और इससे पहले कि हम लेक्चर को स्टार्ट करें तो अगर आप लोगों ने मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें. इसके अलावा आप लोग जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोज़ हैं वो आपको जो है ना टाइम पे मिल जाएं. ठीक है. फिर हम अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, लेट्स सपोज कॉम्प्लेक्स हम क्यों उसे कहते हैं ये मैं बता देती हूँ दोबारा से यहाँ पर कि ये आप देख रहे हैं कि क्रोमियम मेटल है. ठीक है. ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इनको बोल रही हूँ क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स इसमें इस्तेमाल हुए हुए हैं. तो ये मेटल है. मेटल के साथ जो लिगेंड्स हैं ये लिगेंड्स लगे हुए हैं. क्लोरीन भी लिगेंड है, वाटर लिगेंड है. तो ये जब मेटल और लिगेंड दोनों मिलते हैं तो ऐसे जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स कहते हैं. ठीक है. तो ये मेटल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों कहा मैंने, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल जो है क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल है तो इसी वजह से हम इसको कह रहे हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के साथ ये बाकी जो लिगेंड है दोनों मिलके मेटल और लिगेंड क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं. तो ये मैंने आपको कहा कि M जनरल अगर हम बात करें तो MLX का मतलब क्या है कि मेटल है और कोई भी मेटल है उसके साथ जो है वो लिगेंड लगा हुआ है और लिगेंड की कितनी अमाउंट है वो X है. मतलब कोई भी मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 लिगेंड्स हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि कितने लिगेंड हैं. तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तो ये मिल के क्या बनाएंगे, कम्प्लेक्स बनाएंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. हमने तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसलिए मैंने कहा कि ये टर्म आ रही है बीच में तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है. अब दिया जा रहा है आपको ये एक कॉम्प्लेक्स. अब आप चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें. ठीक है. तो हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है. आप किसी की भी पूछी जा सकती है आपसे. तो आपने क्या करना है, जिसकी फाइंड आउट करने के लिए दी जा रही है तो उसके नीचे ना लाइन लगा दी जाती है अक्सर. ठीक है. तो आपने क्या किया कि ये जैसे लाइन दी है क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है तो उसको हम ना सिंपल CR क्रोमियम भी लिख सकते हैं या सिंपल हम X से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है. कि हमने ये फाइंड करना है इसी वजह से हमने X से लिख दिया, मेंशन कर दिया. ठीक है. तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि ये प्रॉपर मेथड है, इसके थ्रू आप सॉल्व करते हैं. इसके बाद आपने क्या लिखा, +2 क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ जो लिगेंड्स हैं क्लोरीन 2 हैं तो 2 आपने साथ में 2 मेंशन कर दिया. -1 क्यों लिखा, क्योंकि क्लोरीन एनायनिक लिगेंड है उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1. तो -1 आपने मेंशन कर दिया. इसके बाद आप नेक्स्ट लिगेंड है वाटर है, फिर आपने दोबारा से प्लस करना है और कितने हैं ये इसकी अमाउंट लिखनी है 4 और फिर कितना अब इसके ऊपर चार्ज आपको पता है वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो आपने क्या लिख दिया, 0 कर दिया. ठीक है. उसके बाद इक्वल्स का साइन डाला क्योंकि अब यहाँ पर सारे लिगेंड्स खत्म हो गए हैं तो यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया कि यहाँ तक क्या लिगेंड्स हैं और आगे इक्वल का साइन डाल के +1 क्यों डाला, क्योंकि चार्ज अगर आप इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज देखें तो वो +1 है तो इसी वजह से हमने इक्वल का साइन +1 लिख दिया. अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज ना हो तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वल के उस साइड पर जाके हम सिर्फ सिंपल 0 लिख देते हैं. ठीक हो गया. अच्छा. इसी तरह अगर यहाँ पर 2+ चार्ज है, 3+ है, कोई भी चार्ज हो सकता है तो वो फिर आपने इक्वल के साइन के बाद आपने वो चार्ज यहाँ पर मेंशन करना है. लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपने सिंपल उसको 0 कर देना है. तो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको बात जो है वो मेरी क्लियर हो गई होगी. अब हम आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. ठीक है. X एज इट इज़ +-2 हो गया, 2 1 = 2 और +4 0 0 हो गया =+1. अब आपने क्या करना है, X -2 मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, -2
एज इट इज़ लिख दिया, और ज़ीरो दाई बात है उसमें ऐड करें तो कुछ भी नहीं होता, इज इक्वल्स टू +1 और x इज इक्वल्स टू +1, और इसको जब -2 को उस तरफ लेके गए तो +2, और ये आपके पास ओवरऑल जो है ये होके x जो है वो क्या वैल्यू आ गई +3। मतलब इसका ये पता चला कि जो क्रोमियम है उसके ऊपर जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +3 है। तो होप्स हो के स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ये मैंने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व की है, ठीक है। अब हम इसी तरह मजीद ये मैंने नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं ये हम इनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि आपको कम्प्लेक्स जो है वो इस तरह से भी मिल सकता है, ठीक है। मैंने डिफरेंट तरह से एग्जांपल्स ली हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपके अंदर की जा सके, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट इस एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स केटाइन दिया हुआ है और सिंपल एनाइन दिया हुआ है, ठीक है। सल्फेट आपके पास सिंपल एनाइन है और आपके पास जो है ये कॉपर और साथ में 4 अमोनिया लिगेंड्स जो लगे हुए हैं ये कम्प्लेक्स केटाइन है, ठीक हो गया। अब वो कैसे कि इसके ऊपर आप देखें सल्फेट के ऊपर चार्ज जो है वो क्या होता है -2, और ओवरऑल इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा कम्प्लेक्स के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये आपने मेंशन कर दिया +2, ये +2 हो गया, ये -2 हो गया। इस तरह से मतलब ओवरऑल जो है क्या होना चाहिए चार्ज बैलेंस होके मतलब 0 हो जाना चाहिए। तो ये 0 कब होगा जब ये +2 होगा और ये -2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो आपने ये मेंशन कर दिया। अब आपने क्या किया कि सिंपल अब आपने क्या किया कि कॉपर का फाइंड करना है, तो कॉपर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि x आपने जिसका फाइंड करना होता है तो उसको आप क्या लिख देते हैं सिंपल x लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसको सिंपल x लिख देंगे, ठीक है। ये मैं मेंशन कर देती हूँ, ये x कर दिया आपने, x यहाँ पर x कर लिया प्लस अब 4 लिगेंड्स अमोनिया हैं, ठीक है। ये 4 फिर इसके ऊपर ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है, ठीक है। तो ये 0 आपने कर दिया इज इक्वल्स टू ये +2 है चार्ज ओवरऑल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, तो ये आपने क्या कर दिया +2। अब आपने क्या किया x +4 0 हो गया इज इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया x इज इक्वल्स टू +2। तो ये आपने फाइंड कर लिया चार्ज, किसका चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट किसके ऊपर कॉपर की। तो कॉपर की इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल की तरफ, ठीक है। इसमें अब आप देखें कोबाल्ट की आपने ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। इसके लिए क्या करेंगे आप सिंपल यहाँ पर भी x लिख देंगे, ठीक है। ये आपने कर दिया x प्लस अब 3 अमोनिया है, 3 साथ में अमोनिया लिगेंड्स लगे हुए हैं, 3 आपने कर दिया। ये न्यूट्रल लिगेंड है 0 हो गया, और इसके ऊपर भी चार्ज जो है वो क्या है ये नाइट्रो लिगेंड है, तो नाइट्रो में क्या होता है चार्ज -1 होता है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया ये 3 और साथ में ये इसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो ये आपने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कर दी। प्लस अब साथ में ये 2 है नाइट्रो लिगेंड्स, तो आपने 2 कर दिया और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, तो ये कर दिया। अब आप देखें इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो फिर मतलब ये 0 है, ठीक है। तो आपने इक्वल का साइन डाल के इधर क्या कर दिया सिंपल 0 कर देना है, ठीक हो गया। ये आपको चीज़ क्लियर है, तो फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या करना होता है जस्ट सिंप्लीफाई करना होता है। x प्लस 3 0 हो गया प्लस माइनस 2 1 2 इक्वल्स टू 0। अब x +0 -2 मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो x इज इक्वल्स टू x -2 हो गया इज इक्वल्स टू 0, और x इज इक्वल्स टू उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स हमने सॉल्व की स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो यकीनन आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हुई होगी और अच्छे तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड भी हुई होगी। अगर अभी नहीं हुई तो मज़ीद वीडियो को दोबारा से पीछे लेकर जाएं, दोबारा से इसको देखें, इंशाल्लाह ये आपकी ज़रूर अच्छी से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ आएँ, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास 4th एग्जांपल है, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पर आपने कॉपर की फाइंड आउट करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का फाइंड आउट करना है। अब कॉपर के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको मैंने बताया कि या तो आप x लिख लें या फिर सिंपल आप कॉपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉपर लिख दिया। अब माइनस ये +4 ऑक्सीडेशन क्लोरीन के ऊपर जो चार्ज है इनाइनिक लिगेंड है -1 होता है, तो आपने क्या किया -1 लिख दिया इज इक्वल्स टू 2 नेगेटिव चार्ज हैं कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो आपने क्या लिखा इस तरफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिख देंगे इक्वल के साइन की साइड पे -2 मेंशन कर देंगे, ठीक हो गया। ये आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया कॉपर प्लस माइनस 4 1 4 इक्वल्स टू -2, कॉपर इज इक्वल्स टू -2 प्लस 4, कॉपर इज इक्वल्स टू +2 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करेंगे तो चार्ज
जिसके ऊपर के साथ ज़्यादा मतलब बड़ी वैल्यू के साथ प्लस चार्ज है, तो इस वजह से +2 हो गया। तो कॉपर की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसमें फाइंड की वो क्या है, +2 है। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैम आपने सारी जगह तो x लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आपने कॉपर ही क्यों लिखा। तो ये बच्चे आप लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, इसको आप जो है जिसका फाइंड आउट करें, यहाँ पर कॉपर है, प्लैटिनम मेटल होता, कोई भी मेटल होता तो आप उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसमें आप देखें ये कोबाल्ट है, आप इसको कोबाल्ट भी लिख सकते हैं एज इट इज़। फिर आपने क्या किया, +5 लिख दिया क्योंकि 5 साथ में लिगेंड्स लगे हुए हैं। कौन से, अमोनिया लिगेंड लगा हुआ है, अमाइनो लिगेंड, ठीक है, अमोनिया है और ये न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, तो आपने 0 मेंशन कर दी। इसके बाद जो है क्लोरीन एक लिगेंड लगा हुआ है तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, +1 और इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 होता है तो -1 कर दिया। और ये एक और बात जो आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि इसमें भी साथ में एनाइनिक जो है ना सिंपल केटाइन दिया हुआ है और कम्प्लेक्स केटाइन दिया हुआ है और सिंपल एनाइन दिया हुआ है, ठीक हो गया। सिंपल एनाइन है, ठीक है, कम्प्लेक्स केटाइन है। इसी तरह जिस तरह सेकंड एग्जांपल में आपने देखा था, ये जो सेकंड एग्जांपल थी इसमें कम्प्लेक्स आपके पास केटाइन था और सिंपल एनाइन था, इसी तरह यहाँ पर भी सिंपल एनाइन है और कम्प्लेक्स केटाइन है। तो इसमें भी आप उसी तरह करेंगे कि चार्ज आपको कम्प्लेक्स के ऊपर भी पता चल जाए। ये -1 होता है, ठीक है, क्लोरीन के ऊपर, तो ये 2 हैं तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा Cl के ऊपर ना चार्ज। तो क्योंकि ये 2 हैं तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर चार्ज कम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 2+ आ जाएगा। तो ये आपने जब इस तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर +2 लिख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम सॉल्व करते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कोबाल्ट एज इट इज़ लिख दिया, +5 0 0 हो गया, प्लस माइनस हो गया, 1 1 1 हो गया, =2 +2 हो गया। अब आपने क्या किया, कोबाल्ट लिखा एज इट इज़, +0 का कोई फ़ायदा नहीं है, -1 =2 +2 मेंशन कर दिया। अब कोबाल्ट है, ठीक है, =2 +2, ये उस तरफ जाएगा -1 तो ये +1 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 आ गई, +2 +1 तो ये +3 होगी। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इस कम्प्लेक्स में जो है वो क्या आया, +3 आ गया। इसके बाद हम लास्ट इसकी 6th एग्जांपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें अब आपने क्या करना है, आयरन का फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपने जस्ट लिख देना आयरन Fe एज इट इज़, और साइनाइड इसके ऊपर जो है एनाइनिक लिगेंड है तो -1 इसका चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका -1 है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो ये आपने मेंशन करनी है। तो यहाँ पर ये 6 हैं तो आपने पहले तो वो लिख लेना है +6, फिर -1 =2, क्योंकि ये एक ही लिगेंड है यहाँ पर लगा हुआ, मतलब एक ही लिगेंड है लेकिन इसके कितने हैं कोऑर्डिनेट हुए में 6 हैं, तो = 4 नेगेटिव चार्ज, कम्प्लेक्स के ऊपर 4 नेगेटिव है तो हम यहाँ पर मेंशन क्या करेंगे, -4 मेंशन कर देंगे इस तरफ, ठीक है, इक्वल के साइन की इस तरफ। अब आपने यहाँ पर लिख दिया आयरन एज इट इज़, माइनस हो गया, ठीक है, 6 1 6 हो गया और =-4, ठीक है। अब फिर आयरन एज इट इज़ लिख दिया आपने, =-4 और उस तरफ जाएगा -6 तो ये +6 हो जाएगा, और इस तरह से आपने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट की तो वो क्या निकली, +2 है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये शॉर्टकट है, ये आसान सा तरीका है जिसके थ्रू जो है आप ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है किसी भी कम्प्लेक्स का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको नेक्स्ट जो है, आपको पता है कि मैं हमेशा अपने लेक्चर में टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस ऐड करती हूँ ताकि उससे आप जो है वो उसमें जो है ना स्टूडेंट्स में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वाकई में वो जो उन्होंने मेरा लेक्चर अटेंड किया है, लेक्चर अटेंड करने के बाद उनको मतलब वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होता है जब, तो वो फिर उन एग्जांपल्स को सॉल्व जब करते हैं तो वो फिर एक कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप होता है और इस तरह से नेक्स्ट जो है ना उनका मतलब दिल करता है कि वाकई में टॉपिक को और मज़ीद अंडरस्टैंड किया जाए। तो इसलिए मैं जो है आपसे वो अभी जो है टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस शेयर कर देती हूँ, वो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी और उसमें जो है
है वो मैं इनको सॉल्व भी करूँगी, ठीक है, और वो फिर आपने देखना है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी अगर आपको कोई चीज़ अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू है तो आप जो है वो ज़रूर कमेंट में आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो चलें अब मैं वो आपसे टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस जो है वो शेयर करने लगी हूँ। तो स्टूडेंट्स ये वो हैं टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चंस हैं, ये आप देख लें, ठीक है, ये आपने सॉल्व करने हैं। ये 7 क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपने सॉल्व करने हैं। और इसमें ये हाईलाइटेड जो हैं, ठीक है, मेटल सॉरी, ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर को आपने फाइंड आउट करना है। और फिर आपने ज़रूर जो है वो कमेंट्स में मुझे ये इनके आंसर्स वगैरह बताने हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को वाकई में समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है इस टॉपिक से रिलेटेड या नहीं हुई। और अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी आपने जो है वो शेयर करनी है लाजमी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।